हेलो बच्चों, वेलकम टू ई पाठशाला चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस के क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 4। ठीक है, जैसा कि हमने इससे पहले पढ़ चुके थे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ चुके थे, फ्लोरा एंड फाउना पढ़ चुके थे, एंडेमिक स्पीसीज पढ़ चुके थे। आज हमें पढ़ना है नेशनल पार्क। क्या पढ़ना है? नेशनल पार्क। ठीक है, अब जैसे कि हमने पढ़ा था कि सतपुरा बायो रिजर्व में क्या था, सतपुरा नेशनल पार्क था। एक क्या था? सतपुरा नेशनल पार्क था। ठीक है, अब नेशनल पार्क होते क्या हैं? नेशनल पार्क होते क्या हैं, आओ हम देखते हैं। नेशनल पार्क होते हैं these reserves are large and diverse enough to protect whole set of ecosystem. They preserve flora, fauna, landscape and historic object of an area. क्या है कि ये जो रिजर्व होते हैं ना, बहुत बड़े होते हैं। क्या होते हैं? बहुत बड़े होते हैं और बहुत डाइवर्स होते हैं, यानी कि उनमें तरह तरह के जानवर, तरह तरह के प्लांट, तरह तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ठीक है, एक मतलब ये इतना काफ़ी होता है कि होल सेट ऑफ एक नया इकोसिस्टम हम बना सकें। क्या बना सके? एक नया इकोसिस्टम हम बना सकें। अब सतपुरा नेशनल पार्क क्या है? सतपुरा नेशनल पार्क फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया है। क्या है? फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया है। क्या है? फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया है। क्या है? फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया कौन सा है? सतपुरा नेशनल पार्क। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही फाइन तरह की क्या मिलती है? टीक लकड़ी होती है। क्या होती है? टीक लकड़ी होती है। कभी आप जाओगे, जब आपको क्या नाम है टेबल खरीदना रहेगा, तो उसके ऊपर चढ़ी रहती है एक चादर सी रहती है, बोलोगे टीक वाली हमको चादर चढ़ा दो उस पर, तो वो होता है टीक। बहुत ही फाइनेस्ट टीक यहाँ पे मिलता है। कहाँ पे? सतपुरा नेशनल पार्क में। ठीक है, और इंडिया में 100 से ज़्यादा ही क्या है? नेशनल पार्क है। अब सतपुरा नेशनल पार्क में ये भी देखा गया है कि वहाँ पे रॉक शेल्टर है, यानी कि गुफाएं। रॉक शेल्टर क्या कहते हैं? गुफाएं हो गई, जैसे पत्थरों में लोग छुप जाते थे ना, वैसे वहाँ पे ऐसा लगता था कि वो जंगल हुआ करता था। वहाँ पे प्री हिस्टोरिक मैन रहते, मतलब पुरातत्व इंसान, ठीक है, पुराने ज़माने के लोग रहा करते थे। और उन्होंने क्या बनाई थी, क्या नाम है, वहाँ पे पेंटिंग बनाई थी। क्या बनाई थी? पेंटिंग बनाई थी। किसकी? फाइटिंग की, हंटिंग की, डांसिंग की, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की। किसकी बनाई थी? फाइटिंग, हंटिंग, डांसिंग एंड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की। ठीक है, वहाँ पे कम से कम नहीं तो 55 रॉक शेल्टर थे। कहाँ पे? पचमरही बायो रिजर्व में। कहाँ में? पचमरही बायो रिजर्व में 55 क्या थे? रॉक शेल्टर थे। 55 ऐसी जगह थी जहाँ पे लोग छुप के रह सकते थे, जहाँ पे लोग छुप के रह सकते थे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जैसे कि सतपुरा टाइगर रिजर्व है। क्या है? सतपुरा टाइगर रिजर्व। वहाँ वो जो रिजर्व है वो सिर्फ टाइगर को बचाने के लिए ही बनाया गया है। किसके लिए? टाइगर को बचाने के लिए ही। क्या है? उसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर। क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर, लॉन्च बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट टाइगर इन द कंट्री। हमारे देश में टाइगर की पॉपुलेशन कम होती चली गई है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे क्या बनाया गया है? टाइगर रिजर्व बनाया गया है, जहाँ पे हम टाइगर को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि वो इनब्रीडिंग कर सकें और ढेर से ढेर सारे टाइगर और पैदा कर सकें। ठीक है, चलो अब टाइगर ज़रूरी क्यों है? टाइगर ज़रूरी क्यों है ये हमें बताना। ये बहुत ही कॉमन सा पॉइंट है कि टाइगर ज़रूरी क्यों है। कमेंट में बताना। ये तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, आप कमेंट में भी ज़रूर बताना। टाइगर इज वन ऑफ द मेनी स्पीसीज विच आर स्लोली डिसअपेयरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। ठीक है, बहुत टाइगर एक ऐसा जानवर है जो कि हमारे जंगलों से दिन ब दिन गायब होता चला जा रहा है। ठीक है, इसलिए टाइगर क्या बनाया गया? सतपुरा टाइगर रिजर्व बनाया गया। क्यों? क्योंकि उनके पॉपुलेशन में हमको क्या करना था? इंक्रीज करना था। ठीक है, एक समय ऐसा था कि वहाँ पे ढेर सारे जानवर हुआ करते थे, जैसे कि लॉयन हो गया, एलिफेंट हो गया, वाइल्ड बफेलो हो गया, बारहसिंघा हो गया। कौन कौन से थे? लॉयन, एलिफेंट, वाइल्ड बफेलो एंड बारहसिंघा। ठीक है, ये सब कहाँ पाए जाते थे? सतपुरा नेशनल पार्क में। अब वो एनिमल जो कि एक्सटिंक्ट होने के कगार पे, यानी कि पूरी तरह से ख़त्म होने के कगार पे हैं। ठीक है, वो एनिमल्स जो पूरी तरीके से ख़त्म होने के कगार पे, यानी कि उनका अस्तित्व ही मिट जाएगा। क्या मिट जाएगा? उनका अस्तित्व ही मिट जाएगा, उनको आप दोबारा नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं? इंडेंजर्ड एनिमल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडेंजर्ड एनिमल कहते हैं। एनिमल्स
whose number are diminishing to a level that they might face extinction. क्या? Extinction. क्या है? Extinction. Are known as endangered animals. इस पे स्टार लगा देते हैं. क्या है? Definition है किसका? Endangered species का. ठीक है. Endangered species कौन सी species होते हैं? जो कि एक्सटिंक्शन के कगार पे आ गई हो. जो कि एक्सटिंक्शन के कगार पे आ गई हो. जैसे कि तुम्हारा वाइल्ड बफेलो हो गया, बारहसिंगा हो गया, ये सब क्या है? ये खत्म होने के कगार पे हैं. अगर इनको बचाया नहीं गया तो ये खत्म हो जाएंगे. ठीक है. अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके नेचुरल हैबिटेट में डिस्टर्बेंस आ जाती है. क्या होता है? नेचुरल हैबिटेट में डिस्टर्बेंस आ जाती है. जैसे कि अभी इंडिया कैसा है, यहाँ पे हर मौसम होता है. ठीक है. कुछ ऐसा हुआ कि हमारा जो हैबिटेट है इसमें क्या हुआ, अचानक से बहुत तेज आंधियाँ चलने लगी. ठीक है. क्या हो जाए, बादल फट जाए, बहुत सारा पानी भर जाए, तो क्या हो जाएगा कि इंसान यहाँ के मरने लग जाएंगे. यानी कि एक समय ऐसा आएगा कि हम एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे एकदम से. ठीक है. तो इसीलिए क्या है, ये लोग ख़त्म होते चले जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि इनके जो नेचुरल हैबिटेट से उसमें क्या हो रहा है, डिस्टर्ब, यानी कि हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं या उनको मार रहे हैं. इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक्सटिंक्शन के कगार पे ये जा रहे हैं. ठीक है. अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नेशनल पार्क में एकदम प्रतिबंधित है. एकदम क्या है, प्रतिबंधित है. क्या है? प्रतिबंधित, यानी कि वहाँ पे प्रोहिबिटेड है, वहाँ पे ये चीज़ें कर ही नहीं सकते. क्योंकि वो जो नेशनल पार्क इसीलिए बनाया गया है कि इंडेंजर्ड स्पीसीज़ को क्या है ना, बचाया जा सके. अगर वहाँ पे कोई भी एक्टिविटी अलाउ कर देंगे तो उनके क्या हो जाएगा, हैबिटेट में डिस्टर्बेंस आ जाएगी. ठीक है. तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ है जो कि हम कर नहीं सकते. ठीक है. जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ कौन सी होगी, ग्रेजिंग, चरा नहीं सकते. ठीक है. पोचिंग नहीं कर सकते, जानवरों को मार नहीं सकते, हंट नहीं कर सकते, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल नहीं कर सकते. ठीक है. लकड़ी इकट्ठा नहीं कर सकते, मेडिसिनल प्लांट इकट्ठा नहीं कर सकते. ये सारी चीज़ें क्या है, अलाउड नहीं है. और अगर आपने ऐसा किया तो पनिशनेबल ऑफेंस है ये, आपको सजा हो सकती है. क्या हो सकती है? आपको सजा हो सकती है. क्या करने पर? नेशनल पार्क में ग्रेजिंग करने पर, पोचिंग करने पर, हंटिंग करने पर, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल. ठीक है. कलेक्शन ऑफ फायरवुड, मेडिसिनल प्लांट. ठीक है. गाय चरा रहे हो, वहाँ पे जाके जानवरों को मार रहे हो, मज़े के लिए मार रहे हो या फिर व्यापार करने के लिए मार रहे हो, जानवरों को कैद कर रहे हो, लकड़ी इकट्ठा कर रहे हो तोड़ के, या फिर मेडिसिनल प्लांट वहाँ से इकट्ठा कर रहे हो, ये सारी चीज़ें क्या है, वहाँ पे प्रोहिबिटेड है. यहाँ की वो चीज़ें, यहाँ ये सब चीज़ें वहाँ पे नहीं कर सकते. ठीक है. अब कह रहे हैं आर ओनली बिग एनिमल फेसिंग एक्सटिंक्शन. नहीं, बड़े एनिमल्स ही, जो बड़े जानवर है वही एक्सटिंक्शन फेस नहीं कर रहे हैं. जैसे कि आप देखते चले जाएंगे, हाँ शहर में सांप तो खत्म ही हो गए, यहाँ सांप एकदम एक्सटिंक्ट है. क्या करते थे लोग, जैसे ही सांप को देखा उसको मार दिया. ठीक है, वो आपको काट सकता था, लेकिन फिर भी उसको मारना ज़रूरी नहीं था. आप उसको जो जख्मी करके छोड़ सकते थे ताकि वो हील हो जाए, बच जाए. ठीक है. क्या होता था कि हम क्या करते हैं, स्नेक को मार देते हैं, फ्रॉग को मार देते हैं, लिजर्ड को मार देते हैं, बैट को मार देते हैं. ठीक है. मार तो देते हैं, लेकिन हम कभी सोचते हैं कि उनका भी हमारे क्या नाम है, इकोसिस्टम पे एक क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. स्नेक का भी इम्पोर्टेंस है. अगर स्नेक खत्म हो जाएगा, मान लो गांव में अगर स्नेक खत्म हो जाए, जो खेत में चूहे लगते हैं वो फिर बढ़ते चले जाएंगे. ठीक है. अगर लिजर्ड को आपने मारना शुरू कर दिया तो आपके आसपास के कीड़े मकोड़े वो कौन खाएगा, वो तो बढ़ते चले जाएंगे. ठीक है. छिपकली आपने आप मार दी अपने घर की, तो आपके घर में अगर देखो बल्ब के पास अगर इकट्ठे हो रहे हैं कीड़े, तो वो तो फैलते चले जाएंगे ना. तो हर एक जानवर का अपना एक क्या है, इम्पोर्टेंस है. हमको उनको बिना वजह नहीं मारना चाहिए. क्या है, बिना वजह नहीं मारना चाहिए. दे माइट बी स्मॉल इन साइज बट देयर रोल इन द इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर्ड. ये पॉइंट क्या है कि वो भले ही साइज में छोटे हैं, लेकिन इकोसिस्टम पे उनका जो रोल है वो हम इग्नोर नहीं कर सकते. ठीक है. अब इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है? An ecosystem is made of all the plant, animal and microorganism in an area along with the non-living component such as climate, soil, river, delta, etc. इकोसिस्टम वो जगह है, मान लो कि एक जगह, मान लो एक तालाब है. ठीक है. तो वहाँ पे जो मछली है, मेंढक है और पानी वाले सांप है, या फिर उसमें अंदर की तरफ जो पौधे उग रहे हैं और जो पानी है और पानी का जो लैंड है, ये सब क्या मिलके एक क्या बना देते हैं, इकोसिस्टम. क्या बना देते हैं, इकोसिस्टम. ठीक है. इसको क्या कह सकते हैं हम, इसको कह सकते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, या फिर लेक इकोसिस्टम,
ठीक है, ये एक इकोसिस्टम के एग्जाम्पल है। क्या है? एग्जाम्पल है। तो इकोसिस्टम में कौन कौन सी चीज़ रहती है? हमारे रहते हैं प्लांट रहते हैं, एनिमल हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी आ गए, जैसे कि तुम्हारा पानी हो गया, मिट्टी हो गई, उसमें कंकड़ कितने हैं वो हो गए। ठीक है, ये सब मिला के क्या बनता है? एक इकोसिस्टम बनता है। ठीक है, आपको एग्जाम्पल दिया तालाब का। ठीक है, समझे? चलो, तो हम आज इस वीडियो में बस इतना ही करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और पढ़ते हैं रेड डाटा बुक के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।